जी दोस्तों, एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं। ये है यूट्यूब चैनल क्रिकनेट, और ये क्रिकनेट जो है, ये चैनल हमने क्रिएट किया है ताकि आपकी खिदमत में जो लोकल यहाँ यूके में क्रिकेट होती है, ख़ास तौर पे जो यॉर्कशायर में हमारे शेफील्ड में होती है, उसको आपके सामने लाया जाए। ना सिर्फ ये लोकल जो क्रिकेट है वो, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भी आपके सामने लाया जाए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर मदद करेंगे और उनके इंटरव्यू भी करेंगे, ताकि उनके बारे में आपको मज़ीद मालूमात जो है वो मिल सके। सो हमारे इस चैनल को, क्रिकनेट को, आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कमेंट जो हैं वो आप ज़रूर यानी जो वीडियो आप देखें उसके नीचे ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले और हम जो वीडियोज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें। तो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वाचिंग क्रिकनेट। आज हमारे गेस्ट जो हैं बड़े मोहतरम हैं और एक अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब शकील अहमद साहब, जो कि न कि सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान टीम के हिस्सा भी रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, वनडे भी उन्होंने खेले हैं। यानी कि 3 टेस्ट और 2 वनडे पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेले हैं। इसके अलावा 121 तकरीबन जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है, और माशाल्लाह उनके मुताबिक उन्होंने 24 सेंचुरी जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर की थी। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा जो इशारा है वो है जनाब शकील अहमद की तरफ। शकील अहमद से आज हम बातचीत करेंगे, उनके जो क्रिकेट के दौर हैं, जो जब वो खेलते थे, उस हवाले से भी, और उनकी बहुत सारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम पता करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये मेरे साथ जनाब असदुल्ला भट्ट साहब जो हैं वो मिलकर करते हैं, और ये उन्हीं का चैनल है। उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद भाई। जी जी भट्ट हाँ, ये साहब, जी भट्ट साहब, आपका ये चैनल है और ये पहला प्रोग्राम है आपका, और इंशाल्लाह आपको और मुझे भी, क्योंकि आपने मौका दिया है अपने साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रिकनेट यूट्यूब चैनल है ये बिल्कुल सब में मकबूल भी होगा, सब इसको देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। आपको ये चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया भट्ट साहब? जावेद भाई, मैंने ये सोचा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे लोग इंटरनेशनल प्लेयरों को तो जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद, क्या खेला उन्होंने, उनकी फैन फॉलोइंग भी है। उसके अलावा भी और भी बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो हमारे लोकल हीरोज़ भी हैं, लोकल कम्युनिटीज़ में हैं, हीरोज़ हैं। वो कैसे कैसे क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रेज़ है पाकिस्तान में कि हर आदमी क्रिकेट का शौकीन है। तो वो लोग जो अनसंग हीरोज हैं, जो एवरीडे प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट खेलते हैं, तरह तरह की मुश्किलों में पड़ के क्रिकेट खेलते हैं, उन लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ, उन पाकिस्तान के लोगों को, कि यूके की फास्ट लाइफ में रहकर भी ये लोग अपना पूरा जिसको नशा कह सकते हैं, अपना पूरा नशे का पूरा करते हैं। जी। और बहुत से लोग तरह तरह की मुश्किलों में, काम की आपको पता है कितनी इधर मजबूरी है, लोगों को काम करना है, इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ। इसमें काम को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल तो सही। काम भी करना, और हमारी जॉब्स की ओरिएंटेशन भी ऐसी है कि हम ऑकवर्ड आवर्स में काम करते हैं, मोस्टली जो हमारे ओवरसीज हैं। तो सही। उनकी मुश्किलात को और पसंद को और किस तरह लाइफस्टाइल होता है उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। बड़ा ज़बरदस्त आपका ख़्याल है, और बड़ी ज़बरदस्त सोच है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो चैनल है वो ज़रूर तरक्की करेगा, लोग भी इसको पसंद करेंगे। हमारे साथ आज शकील अहमद साहब जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं। अभी उन्होंने जॉइन नहीं किया, जो ही जॉइन करते हैं हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं भट्ट साहब, इससे पहले कि शकील भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हों? जी, फरमाइए। जी, और ये जो चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये भी था कि हमारे पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दी जाए यहाँ के लोगों के बारे में,
कि हमारे लोग किस तरह क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के बारे में अवेयरनेस दी जाए। जिस तरह हमने आज इंटरनेशनल प्लेयर को बुलाया हुआ है इंटरव्यू के लिए, ताकि वो किस तरह क्रिकेट खेले, किस तरह उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो सही उनको देख के, उनकी बातें सुन के यहाँ के लोग जो है वो भी इम्प्रूव कर सके। सही। बड़ी ज़बरदस्त बात कही है आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें शकील भाई भी जॉइन करेंगे, तो उनसे भी बातचीत जो है वो हम शुरू करेंगे। जी दोस्तों, तो हमारे साथ इस वक़्त ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका शकील अहमद जो हैं, उन्होंने जॉइन कर लिया है। उनको हम वेलकम भी कहते हैं और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है उनके बारे में आपको बहुत कुछ मालूमात जो हैं वो मिलेगी। जी शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब ने कुछ थोड़ी ज़िम्मेदारी जो है मेरे कंधों में डाल दी है, तो हम आपको वेलकम कहते हैं और भट्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम असद, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक बहुत ठाक शुक्र हो? अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखे इधर। असद मेरा टीममेट भी है। हम बहुत सी क्रिकेट इकट्ठे खेले हैं, अभी बैंक के लिए खेले हैं इकट्ठे। बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा हुआ है। बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था असदुल्ला भट्ट। माशाल्लाह। लेकिन अच्छा शकील भाई, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी जो अर्ली लाइफ थी उसके हवाले से। जब आपको क्रिकेट का शौक बचपन में आया तो क्या आपकी जो फैमिली है उसने कुछ आप पर दबाव डाला है कि ये क्या फजूल खेल आप खेलने जा रहे हैं? तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? जावेद भाई, फैमिली में आप कह लें कि थोड़ा-सा लकी था इस मामले में कि मेरे 2 भाई खेलते थे क्रिकेट मेरे से बड़े। और हमारे डस्का का जो सबसे अच्छा क्लब था डॉन क्रिकेट क्लब, वो उस क्लब में खेलते थे। तो इस वजह से उनके साथ मैं ग्राउंड चले जाता था। उस वक़्त तो ख़ैर बहुत छोटा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर वहीं उनके साथ खेलना शुरू किया, तो इस वज वहाँ से शौक बढ़ा। और लेकिन ये है कि मुझे जो है ना, मेरे भाइयों ने हमेशा एनकरेज किया। मुझे ज़ाहिर है उस वक़्त मेरे जो वालिद और वालिदा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। आमीन, आमीन। अ, वो उस वक़्त ज़ाहिर है वो ज़रा ओल्ड फ़ैशन, उनको क्रिकेट का इतना पता नहीं था। तो उनके नज़दीक बस यही था कि बच्चे पढ़ें और कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई इस तरह के, जिस तरह के हर बिल्कुल, बिल्कुल। माँ-बाप के हर ख्वाब माँ-बाप होते की हैं अपने ख्वाहिश बच्चों के बारे में। जी, 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 बिल्कुल हर तो लेकिन ये है कि भाइयों ने बहुत एनकरेज किया और यही वजह है कि जो है ना वो मैं आगे थोड़ा बढ़ा हुआ, तो अच्छा शकील ये फ्रीली मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अच्छा शकील ये बताइएगा कि टेप क्रिकेट जो है वो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में। आपने वो भी खेली होगी अर्ली डेज़ में। अगर वो खेली है तो उसके बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे कैसे पहुँचे हैं? जवेद भाई, वो टेप बॉल क्रिकेट खेली है। मेरी 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 यहाँ 14 सेंचुरी है टेप बॉल क्रिकेट से। माशाअल्लाह, माश लेकिन जब मैं थोड़ा-सा उस वक़्त उम्र पन आप लगा लें कि बस 14-15 साल की उम्र में थे जब खेलते थे, तो उस वक़्त पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट शुरू-शुरू में आई थी। काफ़ी शौक था लोगों को खेलने का। फिर दूसरा ये था कि मैचेज़ इतने लंबे नहीं होते थे, 10 ओवर का मैच, 12 ओवर का मैच, तो वो जल्दी-जल्दी मैच भी खत्म हो जाते थे और फिर उसमें बॉल लगने की भी इतनी कोई डर खौफ नहीं था। फिर प्रॉपर पिच ना भी हो तो आप खेल सकते हैं। तो उसमें बहुत सी जो है ना वो बड़ी आसानी थी उसको खेलने में। तो सही है। बहुत से लोग जो कि हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते थे या कभी खेले नहीं थे या वो डरते थे हार्ड बॉल से, वो भी खेलते थे टेनिस बॉल क्रिकेट। सही है। तो अच्छा शकील शुरू भाई में काफ़ी खेली, जी, जी। लेकिन ये हुआ कि फिर चंद एक दोस्तों ने जो थोड़े सीनियर प्लेयर्स थे,
उन्होंने फिर समझाया कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हो तो इसको छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी वो दूसरी जो हार्ड बॉल की गेम है वो थोड़ी इफेक्ट हो। तो हाँ, इस वजह से मैंने फिर वो छोड़ दी। तो शकील भाई आप ये बताइएगा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसे पहुंचे? ये अपना बस स्टेप बाय स्टेप ही शुरू हुआ था। शुरू तो अंडर 19 से हुआ था। गुजरांवाला की तरफ से अंडर 19 में खेला था। तो उसमें इत्तेफाक से अब अल्लाह का समझ लें कि बस बड़ा एहसान हुआ कि मैंने पाकिस्तान में वो जो टूर्नामेंट डोमेस्टिक लेवल पे होता है, उसमें मैंने पाकिस्तान में टॉप किया जो रन्स में। तो उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कुछ टूर थे, 1-2 बांग्लादेश और इंडिया का टूर था, उसके लिए सिलेक्शन कैंप में पहले नाम आया, फिर टीम में नाम आया, फिर वहाँ इंडिया में मैंने एक मैच में 200 किए कलकत्ते में, ईडन गार्डन में, बल्कि मैं वह पाकिस्तानी हूँ जिसने आज तक वहाँ उस ग्राउंड में 200 रन बनाए हैं। माशाल्लाह। और फिर फरीदाबाद में मैंने 129 किए। तो वो वहीं से बेस बनी। और फिर उसके बाद इंग्लैंड, चंद महीनों के बाद इंग्लैंड टीम चली गई पाकिस्तान यंग क्रिकेटर्स के नाम से। वहाँ गए, वहाँ भी मैंने काफ़ी स्कोर किए। टाउनटन में मैंने 190 किए। और उसके अलावा मैंने मेरा ख़्याल है शायद ब्रिस्टल में मैच था हमारा, तो वहाँ भी 100 किए। तो वो अच्छा मेरा बड़ा वो अंडर 19 लेवल पे बड़ा सक्सेसफुल मैंने टूर किए। उसके बाद फिर पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए पाकिस्तान में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 2 2 अ लेवल हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो सही है। स्टार्ट तो मैंने वो पाकिस्तान स्टील मिल ग्रेड 2 खेलती थी। वो शायद फर्स्ट क्लास भी नहीं थी, ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास नहीं थी, ग्रेड 1 जो है ना वो फर्स्ट क्लास थी। तो वो वहाँ से खेला। और वहाँ से मैं 5 मैच खेला स्टील मिल के लिए, जिनमें मैंने 300 किए। पाकिस्तान कस्टम्स के खिलाफ, पाकिस्तान अ, वापडा के खिलाफ और मुस्लिम कमर्शियल बैंक के खिलाफ। तो सही। वहाँ से फिर मेरी थोड़ी आप समझ लें कि वो जो डोमेस्टिक लेवल पे मेरी थोड़ी और पहचान बढ़ी। फिर मुझे हबीब बैंक ने ऑफर कर दी अगले साल के लिए कि उनके लिए मैं खेल लूँ। तो ये अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा जी, जब जी। आप जब आप हबीब बैंक पहुँच गए तो वहाँ आपने क्रिकेट खेलना शुरू की फर्स्ट क्लास। तो भट्ट साहब हमारे साथ हैं जिनका ये शो है माशाल्लाह। वो भी आपसे कुछ सवाल जो है वो करना चाहते हैं। जी भट्ट साहब। शकील, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो लोगों को पता है। आप अंडर 19 में खेले, बड़े बड़े स्कोर किए, उसी की बुनियाद पे आप फर्स्ट क्लास में आए। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट भी आपने खेली। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। बहुत से लोग हैं जो नहीं खेले हुए। इट्स शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक ग्रेट यू। अचीवमेंट। मैं ये अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, उनको पता लगे कि आप ये पाकिस्तान अंडर 19 में कैसे आए। जब एक स्मॉल टाउन में खेलते हैं, जो डस्का सियालकोट का रीजन है, या छोटा सा, इट्स नॉट अ बिग टाउन, उसमें आप पाकिस्तान अंडर 19 तक कैसे लाए? क्योंकि इसमें काफी क्या क्या हमारे जो प्लेयर है वो कुर्बानियां देते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, अचीव करने के लिए, पाकिस्तान अंडर 19 या पाकिस्तान खेलने के लिए। उस पे ऊपर आप बताएं ताकि हमारे देखने वालों को, यंगस्टर को पता लगे कि वो भी तैयार है इस तरह की कुर्बानियों के लिए। असल बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें सबसे पहले तो जब आप किसी छोटे इलाके से आप निकलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, एक तो ये है कि आपको कोई बैक नहीं करता पाकिस्तान में। ना तो आपके पीछे किसी एसोसिएशन का हाथ होता है, ना कोई
बड़ा प्लेयर या बड़ा क्लब आपके पीछे होता है, यानी ये वो खालिस्तान आप की अपनी एबिलिटी होती है, आपका अपना टैलेंट होता है कि अगर आप अपने आप को प्रूव करवा सके और फिर आपको ये है कि चांस मिल सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो जहाँ से आप कह सकते हो कि लोगों की नज़रों में मैं आया, जो पहली आप समझ लो कि ये कड़ी है मेरी उस मंज़िल की जिस तरफ मैं निकला था, कि एक मैच हुआ था गुजरांवाला में, कमिश्नर 11 के नाम से जो गुजरांवाला के कमिश्नर थे उस वक़्त उन्होंने एक टीम बनाई थी और लाहौर जिमखाना के साथ उन्होंने मैच खेलना था। वो जो कमिश्नर थे एजेड के शेरदिल उनका नाम था और वो इमरान खान जो फैमिली है वो रिलेटेड थे उस फैमिली से। तो उन्होंने लाहौर जिमखाना के साथ मैच एक अरेंज किया गुजरांवाला स्टेडियम में और मैं खेलता था सियालकोट जिमखाना के लिए उस वक्त। सियालकोट जिमखाना उस वक्त आप कह लें कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी टीम थी और मैं वहां से खेलता था और जो कमिश्नर गुजरांवाला थे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से बोला कि मुझे सियालकोट से आप कोई 4-5 अच्छे प्लेयर भेजें ताकि मैं अब लाहौर जिमखाना के खिलाफ मैच जीत सकूं। तो वो हमारे जो जिमखाना सियालकोट जिमखाना क्लब के जो ओनर थे ना, उनका नाम अबू मुस्लिम नजमी है, नजमी भाई हम सब उनको बोलते हैं। तो उनकी वो टेनिस खेलते थे डिप्टी कमिश्नर के साथ, उनकी काफी दोस्ती थी डिप्टी कमिश्नर के साथ। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको बोला कि मुझे इस तरह 4-5 प्लेयर भेजने हैं गुजरांवाला कमिश्नर साहब के मैच के लिए। ये वो तो टाइम है ये वो टाइम है जब आप ये बिल्कुल अर्ली डेज है मेरी क्रिकेट के। आप ये समझो कि मैं बिल्कुल उस वक्त जब आप स्कूल में 9th में या 10th के आप स्टूडेंट हो, 15-16 साल उम्र है आपकी, 17 साल उम्र है तो ये वो टाइम है। तो कुछ मेरे जो असद मेरे भाई, बड़े भाई जो खेलते थे, खुद भी बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, फास्ट बॉलर थे, बैट्समैन भी थे साथ बहुत अच्छे और बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। हमारे डस्का लेवल पे, तहसील लेवल पे उन्होंने उनका काफी नाम था अपने इलाके में। मोहम्मद अफजल मेरे बड़े भाई का नाम है। असल में मुझे क्रिकेटर बनाने में उनका बहुत ज्यादा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया और मुझे उन्होंने बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि जो है ना आप क्रिकेटर बनो। तो बड़ा मेरे साथ उन्होंने प्यार किया, हर तो ये किस्म का कैसे हुआ ये अच्छे से कैसे अच्छा हुआ सामान लेके दिया मुझे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो ओ, जब हम गुजरांवाला गए हम वो कमिश्नर 11 के लिए खेलने, तो वहां पे एक गुजरांवाला डिवीजन के एक बड़े ही हर दिल अजीज और इंतहाई शफीक इंसान और बहुत ही ज्यादा क्रिकेट के बारे में समझ बूझ रखने वाले राना मुश्ताक साहब, अब शायद उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ वो जी। वो अंपायर थे उस मैच में, उन्होंने मुझे पहली बार देखा। मेरी कुछ बचपन से ही मेरी एक बड़ी फेवरेट शॉट हुआ करती थी, पुल शॉट। तो मैंने लाहौर जिमखाना के फास्ट बॉलर को पहले ही ओवर में पुल करके 4 चौके मारे। तो वहां से उन्होंने मुझे लाइक करना शुरू किया और मैच के बाद उन्होंने मुझे बुला के मुझे काफी मेरी
मुझे इनकरेज भी किया और ये वो मुझे टर्निंग पॉइंट है, इज दिस द टर्निंग पॉइंट जब आपको एहसास हुआ कि मैं भी क्रिकेट इन्हीं के अच्छे लेवल पे खेल सकता हूँ? हाँ, ये आप असद कह सकते हो कि दैट वाज टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अब और अब हाँ, उसके लिए वहां से फिर उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे बोला कि ये अभी अंडर 19 के ट्रायल होने हैं गुजरावाला डिवीजन के, आगे वो अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होगा तो कंट्री लेवल पे, तो आप उन ट्रायल्स पे जरूर आना और मैं कन्विंस करूंगा सिलेक्टर्स को कि आपको रखें। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जब ट्रायल्स आए हैं मुझे पता नहीं चला, मुझे किसी ने बताया नहीं और वो ट्रायल्स मिस हो गए। बहरहाल वो दोबारा अल्लाह ने कोई सबब ऐसा बनाया कि मैं दोबारा मुझे बुलाया गया ट्रायल्स के लिए और मुझे फिर सेलेक्ट किया उन्होंने टीम में। और फिर मैं जब गुजरांवाला के लिए खेला तो मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया। और मेरी एवरेज उस अंडर 19 टूर्नामेंट में 130 की एवरेज थी मेरी। ये रीजनल तो के अंडर 19 है? हाँ, रीजनल लेवल पे। तो वहां से असद ये फिर वहां से सफर शुरू हुआ, क्योंकि जब आपको किसी फील्ड में अल्लाह ताला कामयाबी देता है तो आप फिर उसमें मजीद मेहनत करते हो, मजीद उसमें आपका शौक भी बढ़ता है और आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है कि मैं मजीद अच्छा कर सकता हूँ, मैं मजीद आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा शकील भाई, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट खेले और 2 वनडे भी खेले, तो क्या वजह है कि आप वो उस मकाम पर नहीं पहुंच सके, एक सुपरस्टार जो है वो नहीं बन सके पाकिस्तान के लिए, इसकी क्या वजह है? जावेद भाई, ये बड़ा टची क्वेश्चन है। मैं आपको हकीकत में बताऊं कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में जो फेवरेटिज्म है और पॉलिटिक्स है, और वो बड़ा अहम प्ले जो है ना, अब बहुत ज्यादा अहम प्ले करती है वो। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मेरी शक्ल में शायद एक एडम गिलक्रिस्ट, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ एडम गिलक्रिस्ट के साथ, बिल्कुल या बिल्कुल या बिल्कुल संगाकारा के साथ, कि आप जो मैं विकेट कीपर भी था और बैट्समैन भी था। बिल्कुल और मुझे पाकिस्तान को सही तरह इस्तेमाल नहीं मुझे पाकिस्तान ने किया, मुझे करना चाहिए था। उससे शकील शायद भाई, पाकिस्तान को काफी फायदा पहुंचता। शकील भाई, इसकी क्या वजह थी कि क्या आपके पास कोई पर्ची नहीं थी, आपके पास कोई सिफारिश नहीं थी बड़ी, ये वजह थी? क्योंकि टैलेंट तो आपका था। ये जावेद भाई, यही यही वजह थी कि मेरा तल्लक छोटे इलाके से था, मेरे पीछे कोई एसोसिएशन या कोई बड़ा शहर नहीं था जो मुझे बैक करता, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, सिफारिश पे मेरा यकीन भी नहीं था और मैं कभी भी सिफारिश करवा के खेलना नहीं चाहता था। सही। तो हालांकि एक दो मौके ऐसे आए मेरे मेरे कैरियर में, जब मेरे भाई ने बोला कि हम अप्रोच करते हैं, फलां हमारे जानने वाले हैं, कुछ मिनिस्टर थे, हमारे इलाके के मिनिस्टर थे और जो है ना जिनके साथ काफी जान पहचान थी फैमिली वाइज। तो लेकिन मैंने हमेशा भाई को बोला कि मैं अगर सिफारिश करवा के खेलूंगा, इवन कि मैं डिजर्विंग भी हूँ, फिर भी मुझे फील होगा, फील गिल्टी के शायद मैं किसी डिजर्विंग की जगह पे मैं सिफारिश करवा के सही है। खेल गया हूँ। तो बिल्कुल इस वजह से मुझे आज भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं अगर कम खेला हूँ, लेकिन मुझे ये कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा। आप अपनी तो अपनी अपनी एबिलिटी पे खेले हैं। अच्छा बट जी, साहब, आप तो माशाल्लाह एक बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं,
शकील भाई ने अभी कहा कि मैं छोटे शहर से था, इसलिए मुझे कोई बैकिंग नहीं थी। तो क्या बड़े शहरों में जो प्लेयर होते हैं, उनको कोई बैकिंग होती है या उनकी सिफ़ारिशात जो है, जो सिफ़ारिशें हैं, जो पर्ची हैं, वो ज़्यादा होती हैं? देखिए, ये चीज़ों को देखने का एक एंगल है ऐसे, जैसे छोटे शहरों में शकील कह रहे हैं कि मुश्किलात हुई हैं, बड़े शहरों में भी मुश्किलात होती हैं, ऐसे नहीं है कि उनको नहीं होती। हुँ, आप हुँ। छोटे शहर में आप खेल रहे होते हैं, यू स्टैंड आउट, दे आर 1-2 अच्छे खिलाड़ी होते हैं। छोटे शहर में प्रॉब्लम उस वक़्त हो जाती है जब बहुत ज़्यादा प्लेयर, अब एक वक़्त ऐसा है कि बहुत सारे प्लेयर अच्छे आ गए। तो उनके साथ मुश्किल होती है। आप बड़े शहरों में आप 10-10 अच्छे प्लेयरों में से एक प्लेयर को भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो शकील की बात वहाँ पे ठीक है कि फिर उनको बैकिंग करने के लिए पीछे लोग मिल जाते हैं। अ, तो बड़े बड़े शहरों में जो सिलेक्शन का मयार है वो भी डिफरेंट हो जाता है। मीन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट 10, 12, 15 गुड प्लेयर्स। छोटे शहरों में आप खेल रहे हैं तो आप उनको चांस मिल जाता है, मिल भी जाता है आराम से। लेकिन ये है कि बैकिंग बैकिंग होनी चाहिए आपकी। पाकिस्तान में जब जब मैं खेलता था उस वक़्त में, शकील भी उसी वक़्त में खेलते थे, बैकिंग तो मस्ट है। वो कल भी चाहिए थी, जो गुज़रा हुआ है, वो आज भी है, बैकिंग चाहिए होती है। आने वाले वक़्तों में हम देखते हैं कि क्या होता है, वो हमारे देखेंगे फ्यूचर में। जी, शकील भाई, आप क्या कहेंगे कि व्हाट्सएप तो कह रहे हैं कि जी, जो बड़े शहर हैं, उसमें भी बड़ी कॉम्पिटिशन होती है, बल्कि ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा प्लेयर जो हैं, वो सामने आते हैं। नहीं, नहीं, शासक ने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि जैसे लाहौर या कराची है, पिंडी है, ज़ाहिर है जितना बड़ा शहर होगा उतने ज़्यादा प्लेयर होंगे और कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन मकसद ये है कि जो डिज़र्विंग है, उसको खेलना चाहिए और हम मेरे जैसे जो छोटे शहर के प्लेयर हैं, उनको भी बड़े शहर में जाके खेलना पड़ता है, क्योंकि छोटे शहर में रह के तो वो नहीं खेल सकते, ठीक है? वो एग्री। जब जब वो अपने रीजन में जाते हैं, तो वो रीजन का जो हेडक्वार्टर होता है, जैसे हमारा गुजरांवाला था, तो वो हमें कंसीडर नहीं करते, हमें इतनी अहमियत नहीं देते। क्योंकि उनके पास अपने गुजरांवाला के या सियालकोट के प्लेयर्स होते हैं और उनका प्रेशर होता है और फिर उनकी बैकिंग होती है। जैसे सियालकोट से अगर 10 लड़के गए हैं तो 5 को सियालकोट जो जो आउट ऑफ 10 अगर 5 बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो उन 5 को सियालकोट बैक करेगा कि ये टीम में सिलेक्ट होने चाहिए। तो मेरे केस में ना तो मुझे सियालकोट की बैकिंग थी, ना गुजरांवाला की बैकिंग थी, मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। मेरी सिर्फ मेरी अपनी एबिलिटी थी, अपना टैलेंट था बस। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, बस अपने टैलेंट पे खेला हूँ और चलिए चलिए कोई कोई सिफ़ारिश नहीं। असद असद मेरे साथ काफ़ी क्रिकेट खेला है, असद को पता है मैं किस टाइप का प्लेयर था और जी, मेरे ख़्याल में असद ही आपको शायद मेरे से बेहतर बताएगा कि मुझे कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। जी, शकील भाई, आपके यानी कि इस जवाब में कुछ ना कुछ भट्ट साहब जो हैं, वो कहना चाह रहे हैं। 1-2 दफ़ा उन्होंने इशारा भी किया है। जी, भट्ट साहब। हाँ, ये बात ठीक है। शकील ने सा अपनी मेहनत से खेलता था, बड़ा मेहनती प्लेयर था, हमेशा 100% देता था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। एक दफ़ा हमारे सीनियर प्लेयर थे, बड़े सीनियर, मीन पाकिस्तान के भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो उनकी थोड़ी-सी किसी बात के ऊपर नाराज़गी थी या इख्तिलाफ़ था, या बिल्कुल छोटी-सी किसी बात के ऊपर, तो उन्होंने बड़े सीधे से अल्फाज में कहा, यार मैं इसनू बाहर भी नहीं बैठा सकता। कि वो अच्छा, इतना परफॉर्मेंस करता है कि इसको बाहर बिठाना ही मुश्किल है, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ। ये सही। वेरी डिजर्विंग खिलाड़ी था। हुँ। और उसके बाद मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि इसने अपने बलबूते के ऊपर, मैं भी उसी में कैम्प में था जब ये वेस्ट इंडीज के लिए सिलेक्ट हुए, तो और मुझे अफसोस उसके बाद हुआ कि लाइक ये अपनी जगह को, इनको इनके साथ मुझे ज्यादती की बाद में। मुझे मुझे एक सवाल यहाँ पर याद आ गया, आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम लिया है तो। शकील भाई, आपसे भी यही सवाल है और असद भाई, आपसे भी यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स उन बच्चों को जो नौजवान आते हैं सिलेक्ट करके वे उस ज़माने की वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी उसके सामने भेज देते थे? क्या ये हकीकत है कि ये फ़िल्म
शकील भाई, जावेद भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन जो प्लेयर होता है ना, उसको हर हर कंडीशन में, हर मुल्क में, हर जगह पे उसको खेलना है, सही है। उसको परफॉर्म करना है, ठीक। और जब मैं गया था वेस्ट इंडीज, उस वक्त मुझे कोई डर खौफ नहीं था कि वहां जाके शायद पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जो प्लेयर होता है उसको वो डरता नहीं है। सही है, बिल्कुल। इसका इसका बेनिफिट जरूर मिलता है अगर आपको होम सीरीज मिल जाए तो। उसका, क्योंकि आप उन कंडीशंस के आप यूज टू होते हो, आपको वो ग्राउंड्स आपके देखे वाले होते हैं, वो पिचें आपकी देखी वाली होती हैं, वो क्राउड आपका अपना होता है जो आपको बैक कर रहा होता है उस वक्त। तो वो एक जो एटमॉस्फेयर है आपकी सराउंडिंग में, वो सारा वो आपको एक अपनाइयत सी जो होती है, वो उसमें आप लाजमी बात है नया प्लेयर जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। सही। और मेरे ख्याल में किसी भी नए प्लेयर को, यंगस्टर को आप होम सीरीज दें तो वो उसके लिए अच्छा है, उसके सही लिए अच्छा है। सही है। तो लेकिन ये है कि आप आपको एज ए प्लेयर आपको हर जगह पे खेलना है और हर जगह परफॉर्म करनी है। अब बट जी। बताइए। ये बात ठीक कह रहे हैं शकील, जैसे कह रहे हैं जावेद भाई, हम लोग जब इसको वेस्ट इंडीज में जाके खेलना है किसी को, खिलाड़ी को, तो उसने एम्ब्रोज वॉश को खेलने के मुताबिक ही अपने आप को ट्रेन करना है। सो यू सही। ट्रेन कि आप कौन सी जगह पे खेलने के लिए जा रहे हो, वो आप भी ट्रेनिंग उसी तरह करते हो जिस तरह एम्ब्रोज कोटिंग वॉश का नाम होगा, उसी तरह शकील का अपना नाम था। ये बिल्कुल उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा शकील, मैं आपको थोड़ी देर पीछे लेके जाता हूँ अब दोबारा। ये एक इमरान नजीर भी मरीदके से खेलता था, मरीदके का रहने वाला है। तो बिल्कुल। वो उसके साथ मैं थोड़ा खेला क्लब क्रिकेट। वो जब उसको नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, अंडर 19 था या यंग था, तो वो मरीदके से ट्रैवल करके आता था क्लब क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर में। और लाहौर से फिर कभी किसी ने लिफ्ट दे दी, कभी मैंने लिफ्ट दे दी, कभी किसी से लिफ्ट लेके वो वापस मरीदके में जाता था हर रोज। सो ये सेक्रीफाइसेस जो स्मॉल टाउन में, शहरों में रहने वाले होते हैं, आपको आपने किस तरह इसको मैनेज किया, डस्का से लाहौर आना? आपकी सारी फैमिली, आपकी फैमिली भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, आप मिलने जुलने वाले हैं डस्का में, तो आपने कैसे मैनेज किया, या ट्रैवल करके वापस चले जाते थे डस्का में? असद, जब सियालकोट में खेलता था मैं, सियालकोट जिमखाना के लिए, तो मैं डेली बाई बस सियालकोट जाता था नेट प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर जब भी मैच होता था तो बस से जाता था। कभी अगर बाइक फारग होते थे तो फिर वो गाड़ी पे मुझे साथ ले जाते थे। तो अ, ये इतना आसान काम नहीं है। गर्मी में, धूप में आप बैग उठाया हुआ बसों पे आप सफर करते हो, नो डाउट, फिर नो डाउट। ये है कि आपको बस ने आपको बस स्टैंड तक वो ले गए, फिर आगे बस स्टॉप स्टैंड से आपने अगला आगे जो सफर करना है, ग्राउंड पहुंचना है, वो आप रिक्शा लोगे, टांगा लोगे, या जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो लोगे। तो वो उसमें वो तकरीबन आप प्रैक्टिस शुरू होने के तकरीबन 2 ढाई घंटे पहले आप घर से निकलते हो। वो 2 ढाई घंटे जो है ना, वो आप सफर में गुजारते हो सिर्फ ग्राउंड पहुंचने के लिए। ये इतना आसान काम नहीं है। फिर मैं शौक का ये आलम था कि जब मैं लाहौर मूव हुआ हूँ, मेरा एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो क्रिकेट बेस पे ही। तो फिर ये आलम था कि जिस वीकेंड पे हमारा मैच डस्का में होता था, मैं, या अगर कोई डस्का में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, सियालकोट में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं लाहौर से जाता था, मैच खेलता था, मैच खेल के रात को मैं वापस लाहौर आता था, क्योंकि अगले दिन लाहौर में या कॉलेज का मैच होता था या क्लब का मैच होता था या कॉलेज की प्रैक्टिस थी, तो वो मिस ना हो जाए। ये तो रोजाना का ही रूटीन है फिर, ये ना?
ये लाहौर में तो खैर मैं रोज़ाना तो नहीं ट्रैवल करता था डस्का, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। लेकिन ये है कि जब भी कोई मैचेज़ वग़ैरह होते थे डस्का में, तो फिर मैं ड्यूरिंग द वीक भी जाता, मैच खेलता था, शाम को वापस अगले दिन लाहौर में मैच। तो ये काफ़ी मेहनत तलब काम है ये। ऐसे हुआ नहीं कि आपने सोचा यार ये टू मच है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है, अब छोड़ दूं ये, मैं बस ना जाऊं, अब ट्रैवल ना करूं? नहीं, असल असल में पता है क्या हुआ कि वो जैसे अंडर 19 से ही वो एक अब टोन सेट हो गई कि मैंने पाकिस्तान में टॉप कर दिया। जब पाकिस्तान से मैं टॉप किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, कैंप में आ गया। कैंप में आया तो टीम में आ गया। टीम के साथ टूर किए, वहाँ परफॉर्म किया। फिर अंडर 19 के 2-3 टूर किए, उसके बाद फिर पाकिस्तान बी टीम का टूर किया ज़िम्बाब्वे। फिर वहाँ से जो है ना, तो वो जो अब आपको जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो मेहनत का आप फल मिलता रहा आपको साथ हाँ, साथ। फिर आप पीछे नहीं देखना चाहते, फिर आप आगे ही देखना चाहते हो, समझो? मैं फिर वहाँ से जो ना वो फिर मेरा जो एक एक क्या कहते सपना हैं, समझ लो कि एक सपना जो है वो शुरू हाँ, हो हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है पाकिस्तान के लिए खेलना। मेरे भाई का एक ख्वाब था कि मेरे भाई अफजल साहब का, उनका ये ख्वाब था कि मेरा भाई पाकिस्तान खेले। ठीक है। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। मैं जब लाहौर आया तो उन्होंने मुझे मोटर बाइक लेके दी। जब भी कभी क्रिकेट के मुतल्लिका शूज़ चाहिए, कुछ चाहिए, जितने पैसे चाहिए, मुझे कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया। माश वो माशाल्लाह वो माशाल्लाह मेरे भाई ने मुझे उनके शौक और उनके क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, इस तरह इनकरेज किया कि वो डस्का से मेरा मैच देखने डस्का से 2-2 3-3 दिन इकट्ठे आते थे। सुबह आते थे, शाम को वापस आते, अगले दिन फिर आते थे, मेरा मैच देखने के लिए। तो चलें आप तो घबराते नहीं थे शकील आपके भाई भाई देखने आते हैं मैच आपका? और और जब भी आते थे मैं सो करता था। तो माशाल्लाह तो शकील भाई ये है कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपका फिर जी करता है और मेहनत करने को कि मैं और आगे बढ़ूँ, और फिर हाँ, मैं आपके समझ अंदर गया आपकी बात। कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है कि मैं समझ गया। मेरे अंदर एबिलिटी है और मैं आई एम गुड इनफ टू मूव फॉरवर्ड, टू प्ले बेटर, टू लेवल, जब प्ले मुझे फॉर माय आपकी बात कंट्री। समझ आ गई शकील को, आपको मेहनत का फल साथ साथ मिलता रहा, तो मिलता गया, आपने मिलता गया। मुश्किलों को देखा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुश्किलों को नहीं देखा, आप हाँ, सिर्फ हाँ, आगे हाँ, बढ़े, हाँ, कि आपको हाँ, फल नहीं, साथ साथ मिलता रहा। हाँ। असल में अच्छा असल में शकील प्रॉब्लम भाई जो है ना, जैसे जावेद भाई, मैं तकरीबन 10 साल खेला हूँ हबीब बैंक के लिए, ठीक और 10 सालों में सिर्फ एक मैच मुझे ड्रॉप किया गया हबीब बैंक की तरफ से। वो भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था मेरे खिलाफ। जो उस वक्त टीम के कैप्टन थे, उनके साथ मेरा थोड़ा सा कोई आर्गुमेंट हो गया था किसी बात पे, तो उन्होंने मुझे ये बताइए कि कौन से कैप्टन थे? अकरम रजा साहब, अकरम रजा। अकरम रजा वो कैप्टन थे, और वो बस मैं फील्डिंग में था तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हारा ध्यान नहीं है फील्डिंग में। तो मैंने बोला कि मेरा ध्यान है फील्डिंग में, आप क्यों मुझे ऐसे डांट रहे हो? तो वो उन्होंने अगला मैच मुझे इस वजह से नहीं खिलाया। और फिर क्या हुआ कि जब उससे अगला मैच दोबारा मैं टीम में आया तो मैंने 200 किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शकील भाई आप यानी खेलते खेलते पाकिस्तान की टीम में पहुंच गए, आपने 3 टेस्ट भी खेले, वनडे 2 खेले, और मुझे ये बताइएगा कि वहां से आपने रिटायरमेंट कैसे ली और क्या सिलेक्टर्स ने आपको जवाब दिया, क्या पीसीबी जो है उसने जवाब दिया, या आपने खुद कहा कि अब मेरा वक्त है कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊं? इस पे आप जरा थोड़ी रोशनी डालिएगा कि how did your career finish for Pakistan? जवेद भाई, जब मैंने पाकिस्तान टीम के साथ जितने भी टूर किए हैं, मुझे टीम के साथ ले जाया गया है।
और मुझे सिलेक्ट इसलिए करते थे कि मैं डोमेस्टिक जो हमारी क्रिकेट थी डोमेस्टिक, उसमें मैं काफ़ी रन्स करता था। बड़ी टीम के लिए खेलता था, हम लोग सेमीफ़ाइनल, फाइनल तक पहुँचते थे। 2 बार मैंने जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है, पेट्रन्स ट्रॉफी का फाइनल, 2 बार मैंने उसमें 150 रन किए हैं और मैन ऑफ द मैच भी हुआ। तो ये है कि मुझे जब टीम के साथ लेके जाते थे तो मुझे खिलाया नहीं गया। मुझे टूर पे ले जाते थे लेकिन खिलाते नहीं थे। इस चीज़ का बस मुझे एक जो है ना हमेशा जब भी ज़िक्र होता है मुझे ज़रूर इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि काश मुझे फिर चांस देते तो शायद मुझे भी और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होता। ठीक शकील, आपने एक अम, और बात है शकील, मैं आपकी बात कहता हूँ। आप मोइन खान और राशिद लतीफ़ ये उस दौर में क्रिकेट खेलते रहे ना एज अ विकेट कीपर, और आप अंडर 19 मेरे ख्याल एक टूर पे गए थे, तो मोइन खान आपके साथ गए हुए थे किसी टूर में। जब आप वापस आए तो आपने कहा था कि मोइन खान को पाकिस्तान वाले या कराची वाले फ्यूचर का कैप्टन बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, ये ग्रूम कर रहे हैं। ये याद है आपको? बिल्कुल, क्योंकि अंडर 19 से ही मोइन खान को जब हम गए हैं इंडिया, तो मोइन खान कैप्टन था, फिर इंग्लैंड गए हैं, मोइन खान कैप्टन था, वहीं से उसकी ग्रूमिंग शुरू हो गई थी मोइन खान की। तो बिल्कुल, ये आपने बहुत कहा अच्छा था प्लेयर मोइन खान फ्यूचर का हाँ, पाकिस्तान का कैप्टन होगा, आपने ही कहा था, मुझे याद है। हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर था मोइन खान। लेकिन जो है ना अ, अगर आप कंपेयर करें मेरी गेम को मोइन खान की गेम के साथ तो मेरे ख्याल में बल्कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे कैरियर के दोनों के फर्स्ट क्लास के वो भी बता देंगे कि मेरी बैटिंग ऑफ कोर्स, यू आर अ मोइन बैट्समैन, खान यू आर और अ राशिद कंप्लीट लतीफ़ बैट्समैन। दोनों से बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल, मैं कहता आप बिल्कुल यू आर अ कंप्लीट बैट्समैन। जी, मोइन खान विकेट कीपर हु कैन बैट, बट यू आर अ या प्योरली बैट्समैन। जिस तरह आपने गिलक्रिस्ट के साथ बात की, कहा कि आप भी पाकिस्तान के हो सकते थे, आई टोटली एग्री विद यू। यू आर अ वेरी जी। गुड ओपनिंग बैट्समैन, और उसके साथ आपका यू आर ऑलराउंडर विकेट कीपिंग में। तो ये हाँ, अब हाँ, सिर्फ़ मैं जो है ना मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे शायद चांस दिया जाता वहाँ पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट में एज़ ए विकेट कीपर बैट्समैन तो ये है कि शायद मैं ज़्यादा क्रिकेट खेल जाता और उसका शायद नुकसान मोइन खान को उठाना पड़ता। लेकिन शायद यही ये भी शायद एक वजह है कि मुझे नहीं खिलाया गया। ये फिर जैसे जावेद भाई आपको मैंने बोला कि ये पॉलिटिक्स जो है ना वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सही। इस तरह के मामलात में। तो फिर तो ये फिर हाँ, हाँ। आपकी जो रुखसती हुई है टीम से, वो कैसे हुई? ये 95 का जो साउथ अफ्रीका का टूर था, उसमें जब वहाँ उसके बाद जब हम पाकिस्तान वापस गए हैं, तो मैंने 96 96 का सीज़न मेरा इतना बस मैं थोड़ा-सा समझ लें कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया उस सीज़न अपनी गेम पे और इसकी इसकी 96 इसकी इसकी क्या 96 में इसकी क्या वजह थी? क्या जब आपको साथ लेकर जाते थे, आपको खिलाते नहीं थे, आप डिसहार्टेंड हो गए थे इस वजह से? जी जावेद भाई आप पता है क्या जब आप टीम में आते हो ना तो आप एक उम्मीद लेके चलते हो घर से निकलते हो कि मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं अपने आप को अब जो है ना टीम में अपनी जगह मजबूत करनी है मुझे और मैंने परफॉर्म करना है मुझे खेलना है और
क्योंकि वो एक आपकी आपको आपकी मंजिल मिल जाती है और उस मंजिल पे आपको कितनी देर रुकना है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो सही। आप जब आपकी मंजिल पे पहुंच के भी आपको आप फील आप करते हो कि मैं आप अभी वो भी कामयाब नहीं हुआ, आपको तो वो फिर नहीं मिलती। जी, फिर वो जो है ना वो आप ये मेरे साथ क्या हुआ है कि जब वेस्ट इंडीज गए, फिर न्यूजीलैंड गए, फिर शारजा गया, फिर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका गए, 4-5 टूर जो मैंने किए हैं, वो मुझे मेरे साथ वो बिल्कुल एक जैसा ही सलूक किया गया हर टूर पे कि मुझे ले जाया गया, खिलाया नहीं गया, ले जाया गया, खिलाया नहीं गया, ले जाया गया, खिलाया नहीं गया। तो सही। वो एक बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा एक आप समझ लें कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि सही। ये ये क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं मुझे खिलाते? इस क्या किया जाए? सही। लेकिन फिर उसका हल यही है कि आपको कोई बड़ी अप्रोच ढूँढनी चाहिए या जिसका मैं आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं था। सही। तो लेकिन मेरा ख़्याल है मेरी गलती थी कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चलता है, जो सिस्टम चलता है, वो उसके मुताबिक जो है अभी आप देखें, अभी जो करंट टीम पाकिस्तान की खेल रही है, उसमें शान मसूद माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा शो किया। ठीक है, बिल्कुल। लकी भी रहा बहुत और अपनी जो इनिंग के शुरू में। लेकिन ये है कि आप देखें कि जब इसका बाप किसी बैंक का शायद प्रेसिडेंट है, कोई काफ़ी हाई प्रोफाइल आदमी है। तो अगर देखें ये शान मसूद की आप परफॉर्मेंस देखें आप जो इसके पहले शायद 10 मैचेज़ हैं आप देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। इसने कोई परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के लेकिन लिए। लेकिन 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 इसकी लेकिन क्योंकि बैटिंग अगर थी। अगर हाँ, अगर पीछे कोई हाथ तगड़ा होगा तो बंदा खेलता जाएगा, फिर कहीं कभी ना कभी तो परफॉर्म कर ही देगा। आप अगर इससे 30 मैच खेल जाओगे तो 2 तो सेंचुरियाँ कर ही लोगे आप भी, सही है जो है बिल्कुल। ना? तो ये बस पाकिस्तान में ये सिस्टम ऐसा चलता है। बहुत कम प्लेयर हैं जो जो अपने टैलेंट पे आए हैं और जगह बना के खेल गए हैं सही। लंबा। अच्छा। उनके पीछे कोई कोई बोलने वाला नहीं था। ठीक है। शकील भाई, तो आप रिटायरमेंट ले लिया आपने पाकिस्तान टीम से, फिर आप यहाँ यूके में पहुँचे हैं। कुछ लोकल लीग जो क्रिकेट है वो आप एक अरसा तक खेलते रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ, भट्ट साहब आप कोई सवाल करना चाहते हैं इनकी रिटायरमेंट तक का? रिटायरमेंट का नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, जब इन्होंने पाकिस्तान में एक टीम में एक्चुअली ट्रैवल किया, उनके साथ रहे, उन मैचेस में टीम टूर किए, उन दिनों में अक्सर हमारी टीम रीबिल्ड हो रही थी आफ्टर वर्ल्ड कप। तो उसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद रिटायर हो रहे थे, तो वो वसीम अकरम, वकार यूनस, ये कोई ग्रुपिंग का बड़ा चर्चा उन दिनों में चल रहा होता था। अब शकील ने भी बात की कि आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबिंग होती है, तो मैं वो पूछना चाहूंगा कि ग्रुपिंग आपने देखी थी उधर? जो ग्रुपिंग होती है वो आज भी है, कई दफा निकलती है बातें, यूनस की निकलती हैं, वो मिसबा की निकलती थी, या वो यूसुफ की निकलती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इन्होंने तो फर्स्ट टाइम ये देखा होगा इन्होंने। तो अकमल बरदरान जो है उनकी भी निकलती। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। जी शकील। अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब तक इमरान खान कैप्टन रहे ना, ग्रुपिंग नहीं कोई कोई कर सका। किसी ने अगर करने की कोशिश भी की है तो वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान बहुत पावरफुल कैप्टन था, बहुत और जो है ना कैरेक्टर वाइज वो बड़ा पावरफुल आदमी था। ठीक। और वो उस वक्त इतना बड़ा प्लेयर था और इस पोजीशन में था कि वो जो है ना उसके सामने कोई खड़ा
होने की हिम्मत भी नहीं करता था उस वक़्त। सही। इमरान खान के जाने के बाद जो है वो जो है ना इनसाइड फाइटिंग शुरू हो गई थी। कुछ प्लेयर्स थे वो जावेद मियांदाद से भी जान छुड़वाना चाहते थे। ठीक है, जावेद मियांदाद जो हैं वो कुछ अरसा कुछ चंद साल टीम की कप्तानी करना चाहते थे। क्या वो बात फिर सही है? सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या ये बात सही है जब जावेद मियांदाद बैटिंग करते थे नेट में और वसीम अकरम उनको कहते थे बाउंसर करो? और नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बातें जो है ना र्यूमर। वो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ऐसी कोई बात है। क्यों? कि वो जावेद मियांदाद बहुत बड़े प्लेयर थे, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे और जहाँ आप इतने साल इकट्ठे गुज़ारते हो तो कोई ना कोई डिफरेंसेस वगैरह तो हो ही जाते हैं। लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ए चंद प्लेयर्स जो हैं वो सीनियर प्लेयर्स वो जो है ना वो एक जो है ना कैप्टन बनने की एक ख़्वाहिश रखते थे और उस ख़्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए फिर मैं टीम में ग्रुपिंग भी शुरू हो गई। फिर जो है ना उस वक़्त ज़ाहिर है इमरान भाई के बाद जो डिज़र्विंग थे कैप्टेंसी के वो जावेद मियांदाद ही थे और फिर जावेद मियांदाद के बाद मेरा ख़्याल है वसीम अकरम थे और वक़ार यूनुस ये काफ़ी बड़े नाम थे बीच में। तो ये सलीम वो मलिक फिर खान। हाँ, वो वहाँ से जो है ना ये चीज़ें फिर शुरू हो गई थी और जिसका बाद में जो है ना लोगों ने देखा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए कि जैसे 94 का टूर था न्यूज़ीलैंड का तो 9 प्लेयर्स थे उन्होंने वसीम अकरम की कप्तानी में खेलने से इनकार कर दिया। इस तरह के मामलात हुए तो वो टीम में काफ़ी उस आपस में प्लेयर्स के लड़ाई झगड़े भी हुए मुँहमारी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो है ना एंड ऑफ द डे इसका नुकसान तो फिर अपने मुल्क की क्रिकेट को पहुँचता है और क्या कहते हैं बाकी भी फिर उसके बाद जो है जो ग्रुपिंग को और भी मजबूत किया जिस चीज़ ने वो जो मैच फिक्सिंग के स्कैंडल आए और उसके बाद ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हुआ होगा तो क्या कहते हैं नो स्मोक विदाउट फायर तो वो some have उस some सिलसिले have में been भी punished. So some have been हाँ proven and they've been punished for it. ज़ाहिर है अगर अ, कुछ ना कुछ किसी ने जिसने भी कुछ ना कुछ किया है या कोई इन्वॉल्व थे जैसे बाद में सलमान बट और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ वो भी गिल्टी जो है ना पाए गए मैच फिक्सिंग में तो इस तरह के मैच कामों में जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे जाहिर है बोर्ड ने उनको पनिश किया लेकिन ये है कि ये अफ़सोस की बात है कि इससे शकील क्या हमारे मुल्क का नाम एज़ ए नेशन हमारा नाम जो है ना बहुत खराब हुआ है पूरी बिल्कुल दुनिया में। इसमें कोई ऐसा शक होना नहीं चाहिए। नहीं बट साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ शकील आप तो कब से जानते हैं ये मैच फिक्सिंग की तो हमारे आपके ज़माने में बिल्कुल बातें चल रही होती थी आज भी चल रही हैं प्लेयरों को सजाएं भी हो गई हैं फिर भी आज तक मैच फिक्सिंग पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकी इसका क्या हो रहा है क्या वजह है कि हम प्लेयरों को दोबारा चांस दे देते हैं फिर आओ खेलो जो मर्जी करो और नैब का जिस तरह को कानून होता है पाकिस्तान में अब नहीं मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट से। मुझे नहीं पता कोई मैच फिक्सिंग अब भी होती है, नहीं होती या शर्जील खान हैज बीन पुनिश्ड शर्जील खान भी हाँ, हुआ है उसके हाँ, बाद हाँ। हाँ, कुछ इस तरह के हुए हैं वाक़यात। मुझे याद है कि हमारे टाइम में जब विल्स कप के मैचेस में कोई चंद बार मेरे पास भी वहाँ के हमारे पाकिस्तानी लोग ही आए थे। मुझे भी बोला गया कि 20 रन से ज़्यादा ना करें तो हम आपको जो है ना इतने पैसे देंगे या कुछ ऐसा लेकिन मैंने जो है ना हमेशा ये मेरा ज़मीर इस मामले में बहुत मुतमईन है कि मैंने कभी भी किसी से भी एक मैंने हमेशा उनके साथ मैं
गुस्से से बात करता था कि आप ऐसी बात क्या करते हो? या कभी बोलते कि आप 50 ज़रूर करना, मैंने आपके 50 पे लगा दिए हैं इतने पैसे, आप 50 करोगे तो मैं इतने दूँगा। मैंने बोला यार मैं आपके पैसों के लिए 50 थोड़ा करना है, मैं अपने लिए करना है, मैं अपनी टीम के लिए करना है, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो सही है। मैं अपनी कोशिश करनी है, मैं 50 की बजाय मैं 100 करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत। ये शकील भाई, उस वक़्त भी लोगों ने ये शुरू कर दिया था सिलसिला, लेकिन ये एक बड़ी गलत रीत एक शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलें। शकील भाई, हम प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो स्टोरी है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म होने के बाद आप यूके में आए और यहाँ पर लीग क्रिकेट जो है वो बहुत खेली आपने। यहाँ पर जो आपने क्रिकेट खेली उसको कैसे देखा और कैसे एन्जॉय किया आपने? जावेद भाई, उस वक़्त मैं रिटायर नहीं हुआ था, मैं पाकिस्तान में खेलता था। मैंने 1990 से लेके 95-96 तक खेला इंग्लैंड में और वो ज़ाहिर है वहाँ एक तो एक एक्सपीरियंस जो है बहुत आपको मिलता है। जब आप इंग्लैंड में जाके खेलते हो किसी क्लब के लिए, वो आपको पैसे देते हैं खेलने के, वही आप एज़ ए प्रो खेलते हो उनके लिए, क्लब के लिए। फिर जब आपको वो पैसे देते हैं तो आपकी पे ऊपर ज़िम्मेदारी भी डालते हैं कि आप टीम के लिए अच्छा टीम को जितवाएँ, टीम के लिए अच्छा खेलें। तो मुझे इस हवाले से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ जाती है, आपको होता है कि यार मुझे जो ये पे करते हैं और मुझे इनकी इस टीम को जितवाना है, मुझे अच्छा खेलना है। तो वो मुझे इस फ़ायदा ये हुआ कि उस वो जो एक क्या कहते हैं, एक एहसास-ए ज़िम्मेदारी था ना, उस कि मुझे इस लंबी इनिंग खेलनी है, ज़्यादा स्कोर करने हैं, तो वो एक प्रोफ़ेशनल अप्रोच जो होती है ना एक किसी भी प्लेयर की, उसको पॉलिश कर देती है ये चीज़। तो सही, इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, फ़ाइनेंशियली भी ज़ाहिर है फ़ायदा होता है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जब गर्मियाँ होती हैं, तो इंग्लैंड में मौसम इतना गर्म नहीं होता, तो वो आपकी गर्मियाँ भी अच्छी निकल जाती हैं, आप कुछ पैसे भी कमा लेते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी होता है। वो एक्सपीरियंस जो है ना वो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हंड्रेड्स देखें ना, तो वो आपको ज़्यादातर 150 या 150 से ऊपर ही मिलेंगे। मुझे आदत पड़ी, ये लीग क्रिकेट से मुझे आदत पड़ी लंबी, बड़ी इनिंग खेलने की। सही, ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सही है। यहाँ खेलने का। बिल्कुल सही तो है। और अल्लाह का शुक्र है आप जावेद भाई आप तो शेफील्ड में रहते हैं और मैं शेफील्ड में काफ़ी खेला हूँ और जी, आपके सामने भी काफ़ी खेला हूँ। आपको पता ही है मैंने बड़े-बड़े स्कोर किए हुए हैं उधर। सही। कोई कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा शकील वी रियली जो यहाँ पर जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं एंड दे रियली एन्जॉय योर बैटिंग व्हाइल यू वर थैंक यू। फील्ड। अच्छा, अच्छा बताओ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शकील, जब आप इधर आपने बात की एक्सपीरियंस की, इधर लीग क्रिकेट खेल के आपको बहुत एक्सपीरियंस हुआ, इसका आपको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है जो इधर बंदा, क्योंकि व्हेन यू प्ले इन पाकिस्तान में खेल रहे होते थे आपके साथ सारे ही प्रो होते हैं, सारे ही अच्छे प्लेयर होते हैं, बॉलर भी एक्सेप्शनल, सारे बैट्समैन भी। इधर जब आप खेलते हैं तो जारी बात है आप प्रो होते हैं और साथ वाले 10 जो होते हैं वो सारे लोकल 9-10 होते हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास तो आपको हो गया इधर से आके। उसके अलावा यूके में आप आए, हमारी इधर कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, जैसे आपने नाम लिया शेफील्ड का। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आपको जो यूके में अच्छा लगा आके, शेफील्ड में? अ, मैं एक एक तो ये यूके में जो हमारे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो ज़्यादातर तो अ, पाकिस्तान से लोग गए हुए हैं, मीरपुर के इलाके से, जेलम से, पिंडी से और भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारी जो कम्युनिटी उधर रहती है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं और स्पेशली हम जैसे क्रिकेटर जो थोड़े अरसे के लिए वहाँ जाते हैं खेलने के लिए,
और ये जो लोकल कम्युनिटी है बहुत लुक आफ्टर करती है, बहुत प्यार करते हैं ये लोग, आपकी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं, आपके काम आते हैं, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो ये हमेशा काम आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और हमेशा मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरी ये कि ये जो इंग्लैंड की वेदर कंडीशंस और ग्राउंड ग्राउंड फैसिलिटीज क्लब लेवल पे भी बहुत अच्छे हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्रिकेट इनकी क्लब क्रिकेट और जो है क्राउड जो है वो अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आता है, लेडीज, जेंट्स, चिल्ड्रन, हर कोई आता है और एक बड़ा एक अच्छा एक प्यारा माहौल क्रिएट होता है उधर। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है कि आपकी टीम के सपोर्टर जो खास तौर पे जो जो क्लब का प्रो होता है उसको सारे बड़ा मोटिवेट करते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, दे शो लॉट ऑफ लव टू हिम कि ये हमारी टीम का जो है ना प्रो है तो ये इसकी लुक आफ्टर करें ताकि ये अच्छा खेले। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत एन्जॉय करता था, बहुत मज़ा आता था मुझे और जो है मेरी बड़ी अच्छी प्यारी यादें हैं, बड़ा अच्छा जो है ना टाइम गुज़रा मेरा, जितने साल भी मैं उधर खेला हूँ, बहुत अच्छा मुझे मज़ा आया खेलने का। अच्छा शकील भाई, अब इससे पहले कि हम साउथ अफ्रीका की तरफ आएँ, आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या आपके ज़हन में हो, जब आप इमरान खान के साथ, मियाँ दाद के साथ खेल रहे थे, कोई ऐसा वाक़या हो, जो आपकी याद बन के रह गया हो? मैं इमरान भाई के साथ तो मैं नहीं खेला क्रिकेट, ये मेरी बैड लक समझ लें कि शायद मैं उनके साथ खेल जाता तो मैं शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल जाता, क्योंकि वो जो है ना उनकी नज़र में जो अच्छा होता था, वो उसको ज़रूर खिलाते थे। ठीक। उनके हॉस्पिटल के लिए मैं 2 चैरिटी मैच खेला था लंदन में, एक लंदन में और एक ब्रेडफोर्ड में। लंदन में तो ख़ैर मेरी बारी जब आई थी तो 2 गेंदें रह गई थी, मैंने 5 रन नॉट आउट किए थे। ब्रेडफोर्ड वाला मुझे याद है। हाँ, ब्रेडफोर्ड वाला मेरा ख़्याल है जावेद भाई आप उस मैच पे थे बिल्कुल था मैं। और वो मैच मैंने जितवाया था अपनी पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ और उस मैच के बाद इमरान भाई ने मुझे पूछा था कि तुम कहाँ खेलते थे? अच्छा। मैंने तुम्हें देखा नहीं कभी। हाँ, तो मैंने उस वक़्त इमरान भाई रिटायर हो गए हुए थे, ये 94 की बात है। ठीक, ठीक। फिर उस मैच के बाद उन्होंने वसीम अकरम को बोला था कि वो शकील को खिलाओ, वो हुँ, अच्छा प्लेयर है और दलेर है। तो ये बात वसीम अकरम ने मुझे बताई थी कि इमरान भाई ने मुझे बताया स्पेशल तुम्हारा बोला है कि उसको खिलाओ, वो ठीक। लड़का अच्छा खेलता है और दलेर है। लेकिन बाद में नहीं खिलाया उसकी वजह जो है ना वो मैं आपको शायद नहीं बता सकता या आप समझते होंगे। बहरहाल चलिए बहरहाल ठीक। ये है कि ये ऐसे जी। ऐसे वाक़यात जो हैं वो जी, ज़हन में होते हैं और रहते हैं। हाँ, एक ये वाक़या मुझे याद है और एक हमारा वेस्ट इंडीज़ में साइड मैच था। जी। तो मैं और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और उस मैच में मैंने 132 रन किए थे। तो उसमें जब बैटिंग कर रहे थे चंद्रपाल बॉलिंग कर रहा था। तो जब मुझे मैं ज़ोर-ज़ोर से उसने ऑफ साइड बैक की 6-7 फील्डर ऑफ साइड पे लेके 7 फील्डर तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप को ले राइट हैंड लेग स्पिनर था। तो वो ठीक। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहा था। तो मैं उसको ज़ोर-ज़ोर से मारता था तो वो गेंद सीधी फील्डर के पास जाती थी। तो जावेद भाई ने मुझे बुला के अपने पास मुझे कहते हैं कि ज़ोर से ना मारो, तुम ना इसको अ, नरम हाथों से आहिस्ता खेलो। तो ये बॉल जो है ना, ये 2 जो फील्डर खड़े हैं पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट
ये बॉल उनके दरमियान में जाएगा तो सिंगल हो जाएगी। सही है। तो उम, कहते हैं हम 3-4 सिंगलें लेंगे ना, तो ये फील्डर को अंदर करेगा कि सही है। सिंगल रुक जाए। तो ठीक। जब ये फील्डर को अंदर करेगा, फिर ज़ोर से मारना, फिर चौका मिल जाएगा तुम्हें। सही है। चलिए तो मुझे मुझे फिर जावेद भाई ने बोला कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने जब वो सिंगल करके दिखाई ना, फिर मुझे बोला ऐसे खेलना। सही है। वो मुझे जो उनके साथ वो जो मेरी पार्टनरशिप थी और जो हमारी बातें और जो उन्होंने मुझे सिखाया, वो मैं कहता हूँ कि वो गोल्डन मोमेंट थे मेरी लाइफ के। बहुत मुझे वो कभी भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही है। या ही वाज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट मैन। उनके या अंदर नो ग्रेट उनके डाउट। अंदर जो है ना वो उनके खून में क्रिकेट रची बसी हुई थी। सही। उनका जी करता था कि हर बच्चा जो है ना वो उनकी तरह बड़ा प्लेयर बने। ये सही। उनकी ग्रेटनेस थी जावेद मियांदाद की। आई लव चलिए हिम। शकील भाई, अब हम थोड़ा-सा पर्सनल होते हैं। आप साउथ अफ्रीका में कैसे पहुँचे हैं? साउथ अफ्रीका में जी। आपकी वजह से। अच्छा, आपकी वजह से। कि हाँ, मैं इतने साल शेफील्ड में खेला हूँ, आपने मेरी शादी नहीं कराई शेफील्ड में। अच्छा, चलिए नहीं, ठीक। जब मैं जावेद भाई जब टूर पे आया था तो यहाँ एक फैमिली से थोड़ी जान-पहचान हुई, तो ये लोग फिर 96 में मेरे पास आए थे वर्ल्ड कप के मैचेस देखने। तो मेरी ठीक। वाइफ भी साथ थी। तो इनको मैंने अपने घर ठहराया था, डस्का में। तो मेरे वालिदैन को लड़की पसंद आ गई थी बड़ी। और उससे पहले मेरे माँ-बाप को भी पता था कि इसको कोई साउथ अफ्रीका से फ़ोन करता है। तो वो फिर ज़ाहिर है उनको भी पता था कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है पहले से ही। चलिए, तो तो इसका ये मतलब हुआ शकील भाई कि आपने अपनी पसंद से शादी की। जी, ये जी। नहीं मेरी पसंद भी है लेकिन वालिदैन शामिल। मेरे माँ-बाप को भी बहुत पसंद थी, तो वो इसलिए मज़ीद मेरे लिए आसान हो गया डिसाइड करना। जी, सही है। तो जी। जब साउथ अफ्रीका में आप गए तो वहाँ पर आपने कितनी क्रिकेट खेली कि वहाँ पर सीधे ही बिज़नेस में आप नहीं, अपना जावेद भाई मैं खेला था इधर 3 साल यहाँ खेला हूँ फर्स्ट क्लास यहाँ पे ना। लेकिन 2 साल ही बेसिकली 2 साल खेला हूँ, तीसरे साल मैंने जो है यहाँ का जो सबसे बड़ा जो प्रोविंस है गाउटेंग जिसमें जोहानिसबर्ग आता है, वो उनकी उनकी टीम को साइन किया था मैंने, तीसरे साल। तो सही। उसी साल मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, बाजू टूट गया था। तो मैं वो सीज़न वो मैं खेल नहीं सका। अगर वो मैं सीज़न खेल जाता तो मैं शायद साउथ अफ्रीका लिए खेल जाता। सही है। क्योंकि वो 1-2 जो उनके बोर्ड मेंबर्स थे, सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर था, उन्होंने मेरे साथ बात भी की थी कि तुम अच्छा खेलो, तो जो है ना हम तुम्हें कंसिडर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो सही। लेकिन वो बस बैड लक समझ लें कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं क्रिकेट फिर उसके बाद मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। फिर सही है। कोचिंग में मैंने कोचिंग कोर्सेज़ वगैरह किए, कोचिंग किए। अपना ग्राइम स्मिथ, हाशिम आमला मेरे 2 होनहार शागिर्द हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत, बहुत ज़बरदस्त। और अब मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे आता हूँ कि इमरान ताहिर जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलता रहा है, हुँ। क्या वजह है कि इस किस्म के जो नौजवान होते हैं वो पाकिस्तान में, क्या वही बात है कि पर्ची नहीं है, सिफ़ारिश नहीं है, इसीलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल सकते और बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर खेलते हैं? सही कह रहे हैं जावेद भाई आप बिल्कुल। इमरान ताहिर की आप मिसाल ले लें, बड़ा माशाल्लाह मेहनती क्रिकेटर था, हमारे से जूनियर था काफ़ी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अ, शायद कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, एक ये भी वजह थी। उस वक़्त मुश्ताक था टीम में, सकलैन मुश्ताक था, जो है ना वो हमारे पास काफ़ी अच्छे स्पिनर हमेशा रहते हैं। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा था। तो दूसरा उस वक़्त इमरान ताहिर इतना अच्छा बॉलर शायद नहीं था, जितना बाद में वो हो गया। तो अ,
यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जब इमरान ताहिर आके खेला तो इतना साउथ अफ्रीका में कोई इतना अच्छा स्पिनर नहीं था कोई भी। उस वक्त पैट सिमकॉक्स था, लेकिन वो रिटायर हो गया हुआ था। उसके बाद कोई साउथ अफ्रीका में कोई इतना स्पिनर इनके पास बल्कि है ही नहीं था। ठीक है, सही। तो इसी तरह आप देखें ना, मुझे याद है हमारे सियालकोट में जब मेरे यंग डेज में, मैं आपको बताता हूँ, बड़े अच्छे प्लेयर थे। एक ख्वाजा सलमान मानी नाम का प्लेयर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो। आप कह सकते हैं कि इकबाल कासम के पाए का लेफ्ट आर्म स्पिनर था। और एक लड़का अजमत था, अजमत लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, अज्जी अज्जी उसको बोलते थे। बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर था, फास्ट बॉलर था, बहुत अच्छी पेस थी उसकी। एक तरन्नम भट्ट था लड़का, वो राइट आर्म फास्ट बॉलर था। उसका गेंद बहुत अच्छा इन स्विंग होता था, नया गेंद बहुत अच्छा इन स्विंग होता था। साजिद जंजुआ था, बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। इस तरह बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो उस वक्त, अगर जिस मैं उस वक्त की बात करूं, तो उस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर कराची में तक महदूद थी। अगर आप सियालकोट में हो या पिंडी में हो या कहीं, तो आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको लाहौर जाना है। वहां खेलोगे तो वहां आप नजरों में आओगे। मैं जब लाहौर गया हूं तो मैं भी लाहौर जाके खेला हूँ, कॉलेज क्रिकेट खेला हूँ, क्लब क्रिकेट खेला हूँ, तो लोगों को पता चला है मेरे बारे में। सही है। लेकिन मुझे जो बेनिफिट जो हुआ कि जो शुरू में ही अंडर 19 जो मिल गई, तो उसका मुझे बेनिफिट हुआ। जो सही। प्लेयर नहीं पाकिस्तान को जूनियर लेवल पे रिप्रेजेंट करते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सही है। जी, तो कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह बहुत से प्लेयर हैं। इमरान ताहिर इमरान ताहिर जब यहाँ आया ना, तो यहाँ पे जब वो खेला है, तो क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे स्पिनर अवेलेबल नहीं थे, और बैट्समैन भी स्पिनर के अगेंस्ट, क्योंकि वो स्पिनर खेलते नहीं थे। रिस्ट स्पिनर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि रिस्ट स्पिनर को कैसे खेलना है। ठीक है, मुझे याद है जब ग्राइम स्मिथ जो है वो ही वाज नॉकिंग एट द नेशनल क्रिकेट टीम, मुझे स्पेशली क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया कि इसको तुम कोच करो कि स्पिनर को कैसे खेलना है, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानियों से अच्छा स्पिनर को कोई नहीं खेलता। तो इमरान ताहिर को उसका बेनिफिट हुआ कि वो इसकी बॉलिंग उनकी समझ में नहीं आती थी, तो इसने काफी विकेटें ली, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और उसका फायदा इसको ये हुआ कि साउथ अफ्रीका, जब भी इसके पास साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप आ गई, तो साउथ अफ्रीका ने फौरन इसको टीम में ले लिया। तो उसके बाद इसने मेहनत बहुत की है, इसने इमरान ताहिर ने बहुत मेहनत की है इसने, और अल्लाह ने उसको फल भी दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, लड़का भी बहुत अच्छा है, और अल्लाह ने उसको फल जी, दिया माशाल्लाह। जी, फिर वो तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर भी रहे वनडे बिल्कुल। क्रिकेट में। जी, तो भट्ट साहब, आप कुछ सवाल अच्छा, वगैरह करना फिर चाहें? जब आप पाकिस्तान में ये राशिद लतीफ़ से, मोइन से आपकी टाई पड़ती रही एज ए, फिर वसीम अकरम, वकार यूनस, फिर ग्रुपिंग में भी चीज़ें रही उधर, इन खिलाड़ियों के साथ आप खेले, आपको कुछ जब आप सोचते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपको ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अब जबकि वक्त गुजर चुका है, अब आपके उन लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात है? आर यू स्टिल विद फ्रेंड्स विद देम? उनके साथ मिलते जुलते हैं वो साउथ अफ्रीका में या पाकिस्तान जब आप जाते हैं, आर यू स्टिल ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद देम? असद, तुमने कितने साल मेरे साथ क्रिकेट खेली है, तुम्हें पता है मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मेरी कभी कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी के साथ नाराजगी नहीं हुई। और आज भी मोइन खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वसीम अकरम जब भी इधर आते हैं, हमारा कब बहुत सारा टाइम इकट्ठे गुजरता है, और बड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। बाकी दूसरे भी जितने प्लेयर यहाँ आते हैं, सबसे जब भी मुलाकात होती है, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है सबके साथ।
अब तो खैर टीम ही बिल्कुल जूनियर प्लेयर्स हैं बड़े। अभी इजाज अहमद अंडर 19 टीम लेके आया था, तो मेरा और इजाज का हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इजाज अहमद तो सियालकोट से हमारी जो है ना वो एक हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपस में हमारी काफी दोस्ती है। और फिर हबीब बैंक में हम इकट्ठे खेलते रहे इतने साल, तो इजाज अहमद बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो सबके साथ, मेरी तो किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है इसमें। किसी प्लेयर को मैं, हम प्लेयर को नहीं या किसी को मैं इसका जिम्मेदार ठहराता। मैं तो हमारे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि ये जो सही बात। सिस्टम है ना, इसको ठीक होना चाहिए। जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको फेयर चांस, जितने भी यंगस्टर आते हैं उनको फेयर चांस दो प्रूव करने का, परफॉर्म करने का। एक प्लेयर को आप एक मैच खिला खिला के निकाल देते हो, और इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं। इजाज जूनियर है, अपना क्या कहते हैं गुलाम अली है, और इस तरह आप शाहिद सईद है, और बहुत से प्लेयर हैं, बहुत से प्लेयरों के आप नाम ले सकते हो जो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे। किसी ने 1 मैच खेला, किसी ने 2 मैच खेले, किसी ने 2 वनडे खेले। मुजाहिद जमशेद है, मुजाहिद जमशेद 2 या 3 वनडे उसको खिलाए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने परसेंट प्लेयर्स जो हैं वो डेब्यू में 100 करते हैं? हाँ, ये 1% होंगे, ये 2% बात होंगे। ये जो है, आबद अली ने किया था। हाँ, हाँ अब देखो ना, जो अब 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 आप देख लो सईद अनवर की, फिर मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि वो कितना बड़ा प्लेयर था, लेकिन अपने डेब्यू में दोनों इनिंगों पे 0 पे आउट हुआ। ठीक, ये आप देखो ना, सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले मैच में 100 तो नहीं किए थे। सही है। उसने भी 16 रन किए थे। मेरा ख्याल है चौथे, पांचवें, 16 छठे टेस्ट मैच में शायद 100 किया था जाके। सही तो आज इस मेरा तरह जो है, जो भी यंगस्टर है, अगर उसको फेयर चांस दो। एक यंगस्टर है, उसको आप अगर अगर 3 मैच की सीरीज है, पूरी सीरीज उसको दो कि ये 3 मैच, 3 टेस्ट मैच तुमने खेलने ही खेलने हैं, 6 इनिंग हैं, प्रूव करो कि तुम अच्छे बैट्समैन हो। इसी तरह वनडे है, कम से कम 8-10 वनडे दो एक प्लेयर को, खिलाओ उसको, जो है सही है। ना मेरा ये जो मकसद था, बिल्कुल सही। ये जो मैंने बात की ना शकील, इसलिए बात की कि आप जब बात करते हैं ना पाकिस्तान की, कि जाहिर बात है ज्यादती हुई, आप कम क्रिकेट खेले, तो मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता था कि हाउ गुड पर्सन यू आर, कि आपकी किसी प्लेयर के साथ कोई लड़ाई, जाती लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। यू मीन, मैं तो जानता हूं कि आप इन सब के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली टर्म्स पे हो। जिसमें फॉर द रिकॉर्ड आई वांटेड टू क्लियर इट, ताकि लोगों को ये ना समझें कि शकील तो पुराने लोगों से ये नाराज है तो आज भी, बट दिस इज योर ग्रेटनेस के यू आर स्टिल फ्रेंड विद देम। आप प्लेयरों के साथ जाती आपकी कोई झगड़ा नहीं है, आप सिस्टम के ऊपर खराब उंगली उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना असद प्लेयर प्लेयर देखो, हर बंदा जो है ना अपना बेनिफिट देखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक एक गलत सिस्टम है, उस सिस्टम का मैंने बेनिफिट उठा लिया है, तो वो वो मुझे कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, सिस्टम को कसूरवार ठहराना चाहिए। और बिल्कुल इस सही बात सिस्टम भी की है। वजह से बहुत से प्लेयर्स को फायदा हो गया, बहुत से प्लेयरों को नुकसान हो गया। लेकिन ये है कि जो जो डिजर्विंग होते हैं ना, उनको, ये तो सिलेक्टर्स का काम है। वो जो उनके पास अगर 20 प्लेयर है, तो जो जो बेस्ट 11 है आउट ऑफ 20, उनको वो बेस्ट 11 खिलाने चाहिए, जो है ना। तो ये तो सिलेक्टर्स का काम है। अब सिलेक्टर्स अगर अपनी जॉब सही तरीके से नहीं करते, तो उसमें एक नॉन डिजर्विंग प्लेयर अगर खेल जाते हैं, तो उसमें वो तो कोशिश करेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर सिस्टम उसको मौका देगा तो वो टीम में हाँ, जाएगा ना। अब हम एक और बात तो पे आगे एक और सवाल करता हूँ शकील। आपको पता है पाकिस्तान में आजकल डिपार्टमेंट क्रिकेट, जिसके हम और आप
ने बहुत फ़ायदा उठाया है। वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। अब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, थोड़ी सी टीमें रह गई हैं, उसके ऊपर मिक्स्ड व्यूज़ आते हैं। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि कम फर्स्ट क्लास गेम्स होंगी, तो जैसे आपने कहा, आपने इंग्लैंड में क्रिकेट खेल के एज ए प्रो बहुत कुछ सीखा, आपकी क्रिकेट में निखार आया और आपकी परफॉर्मेंस में। तो कम क्रिकेट होगी तो वो तो वैसे ही ओवरसीज खेलने नहीं आ सकेंगे इधर, और अब उनके पास नौकरियां भी नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये क्या सिस्टम सही है, या इसके बारे में किस तरह मशवरा देंगे कि इसको और बेहतर किया जा सकता है? असद, मेरी चंद एक हमारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ हम खेलते रहे हैं। अकरम रजा है, नवीद अंजुम है, और चंद एक और भी हैं, नदीम गौरी हैं, जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हैं। मुजाहिद जमशेद है, और काफी सारा काम कर रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड कबीर के साथ। खान, कबीर खान को भूल गए। हाँ, कबीर खान है। तो मेरी उनके साथ गपशप होती है इस बारे में। सिस्टम अभी वो तो कह रहे हैं कि अभी ये जो नया सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, इसके फायदे इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों में नजर आएंगे। ठीक है, जो डिजर्विंग प्लेयर है इसमें करप्शन कम होगी, डिजर्विंग प्लेयर जो है उसको चांस मिलेगा, जो परफॉर्म करेगा वो आगे आएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, क्योंकि हमारा जो है ना मुल्क वो हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो ये ख्वाब लेके क्रिकेट खेलते हैं कि मैं एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के लिए ना भी खेला तो कम से कम मेरी जॉब कहीं लग जाएगी, ठीक है, तो हाँ, मैं कम से कम आई विल स्टार्ट अर्निंग सम मनी, जो है ना। तो वो सिलसिला बंद हो गया, वो सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो फर्स्ट क्लास खेलते थे। उनका एम शायद वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे कि शायद मैं जो है ना मैं पाकिस्तान नहीं खेल सकता, या वो आप कह लो कि वो आ, उसी जोन में कंफर्टेबल थे कि मैं फर्स्ट क्लास खेलूं और फिर इंग्लैंड जाके खेलूं तो मैं इतने पैसे कमा लेता हूं कि मेरा साल अच्छा गुजर जाता है। तो वो बस अब वो अगर प्लेयर्स फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो वो इंग्लैंड नहीं जा सकते। वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे तो वो इसका मतलब है कि उनका एक सोर्स ऑफ दोनों इनकम था वो बंद हो गया। एक तो पाकिस्तान में भी वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो भी इनकम बंद हो गई, और वो इंग्लैंड में भी नहीं खेलेंगे, वहां से भी इनकम बंद हो गई। तो उसका नुकसान सिर्फ नुकसान ये है कि बहुत से हमारे जो क्रिकेटर हैं जो कि क्रिकेट खेलते थे, एक क्या कहते हैं उसको, एक अपने घर चलाने के लिए, अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई सही। हाँ, हैं। मैं मेरे जानता हूँ, ख्याल कई में लोगों को जानता हूँ। हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस पहलू पे भी जरूर सोचना चाहिए और उसका कोई नेमल बदल निकालना चाहिए, कोई तरीका मेरे ऐसा ख्याल में निकालना चाहिए ये अगर ताकि आपको हाँ। मैं एक बात बोलता हूँ, इफ यू एग्री विद मी, क्या ये ऐसे हो सकता था कि बैंक भी चलते रहे साथ? जिस तरह वो लोग लगे हुए हैं, बैंकिंग भी साथ चलती रहती। वो अपनी क्रिकेट कर लें, उसको ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो मर्जी नाम दे दो, चाहे जो सा मर्जी नाम दे दो, बट लेट इट रोन। कि वो जो पैसे हैं वो बोर्ड तो नहीं दे रहा, वो हम लोग तो नहीं दे रहे, वो तो बैंकिंग से उनको पैसे दे रहे हैं ना, डिपार्टमेंट पैसे दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट को भी चलने दो और अपनी क्रिकेट को भी बेहतर कर लो। ये ऐसे नहीं हो सकता था क्या? असद, जहां जहां तक मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जितने डिपार्टमेंट हैं ये शायद ये चाहते थे कि उनको मौका मिले और वो जो है ना इस चुंगल से निकले, ओके। क्योंकि अब अब मुझे यूं लगता है अगर आप गवर्नमेंट उनको बोलेगी भी ना कि आप टीमें बना लें दोबारा तो शायद वो ना बनाए, क्योंकि उसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था।
जो है I think they वो can save tax हाँ lots of money. वो उनका कौन सा अपने कोई घर हाँ, का क्योंकि मनी। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग, और उसका जो आउटकम था ना वो उनको वो कुछ भी नहीं था। जो है बहुत सारे एम्प्लॉई जिनको उनको सैलरी देनी पड़ती थी, लेकिन वो जो है ना फील्ड में जाके तो कोई काम नहीं करते थे, बैंकों में जाके वो स्पोर्ट्समैन थे, वो खेलते थे और अरे, उसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते थे। तो कि जितना जितना मैं समझता हूँ इकोनॉमी के थोड़ा बहुत, बैंकिंग के पास तो दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, जो उसको वो साइड में रख सकते हैं अपने इस तरह के खर्चे करने के लिए, स्पोर्ट्स के ऊपर, चैरिटी के ऊपर, एंड देन दे डोंट हैव टू शो इन देयर इनकम। ये तो उनका एक्सपेंडिचर है, उसको तो वो ये तो नहीं खर्च कर सकते हैं। हाँ, ये असल ये तो गवर्नमेंट जो है ना, अगर गवर्नमेंट उनको दोबारा वापस लेके आना चाहती है तो ज़ाहिर है उनके भी कोई ना कोई डिमांड्स होंगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन हाँ, जो हो है ना सकता है, ये बात उनके सही है। साथ उनको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट दोबारा उनको कहती है कि वापस आप लोग टीमें हाँ, बनाएँ, अगर उनको दोबारा बुलाना ताकि चाहते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए और वो सारा। तो अगर तो गवर्नमेंट चाहती है तो फिर तो हो सकता है। जी भाई, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये कि माशाल्लाह आपके जो बेटे हैं जवान हैं इस वक्त, क्या उनका कोई ध्यान है क्रिकेट की तरफ, या आप उनको पुश कर रहे हैं जैसे आपकी फैमिली ने आपको किया? जबेर भाई, मेरे बेटे जो है बड़ा बेटा खेलता था, लेकिन बस जो है वो इंटरेस्ट लूज कर गया, वो नहीं खेल रहा। जो है ना वो स्कूल में खेला क्रिकेट, अच्छा खेलता था, अच्छा टैलेंटेड था, लेकिन थोड़ा लेजी था, मेहनती नहीं था। और छोटा जो है वो प्राइमरी स्कूल तक खेला, उसके बाद वो बास्केटबॉल में आ गया। तो मैं बच्चों को फोर्स नहीं किया, मैंने बोला जो आपका जी करता है खेलो, और लेकिन पढ़ाई भी साथ-साथ करो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में जो है ना वो अम, स्पोर्ट्स एज़ ए प्रोफ़ेशन उनका कोई ऐसा कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा कि वो अ, चलें ठीक है। असद भाई, कोई आखिरी सवाल आपके पास है तो ज़रूर अब इन कीजिए। जी बिल्कुल शकील, अब आपकी एक्सपर्टीज हमें चाहिए, हमारे से देखने वालों को और सुनने वालों को कुछ टिप्स बताएं, जो कि अच्छा बैट्समैन बनने के लिए, अच्छा ओपनर बनने के लिए, अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए। और वो भी बताएं कि जब आप नाउमीद होते हैं, जब आपका दिल टूटता है, जैसे आप दूसरे शहर से आए, कई दफा लोग इवन किसी भी शहर में हो, तो वो अपने जैसे आपने बिलीव किया एक दिन कि मैं ये आपने एक पिक्चर बना ली कि मैं पाकिस्तान के लिए मैंने खेलना है, आपको बिलीव हो गया इनसाइड। तो उसके लिए यंगस्टर को कुछ नसीहत करें कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, और बैटिंग टिप्स एज ए बैट्समैन वो भी दें जरा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। असद, मैं यंगस्टर्स के लिए मैसेज यही है कि आपको अपनी एबिलिटी पे पूरा जो है ना यकीन होना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, और बिलीव इन योरसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है कि। और तीसरा, पैशन। अगर आप के अंदर कुछ करने का पैशन नहीं ना, तो आप वो नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आपको आप अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो फिर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ारना, ग्राउंड में गुज़ारना, नेट्स में गुज़ारना, अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग पे गुज़ारना, वो आपके लिए होना चाहिए। आप दोस्त मूवी पे जाना चाहते हैं, आपको नेट पे जाना चाहिए। मूवी छोड़ देनी चाहिए। जो वो एक सैक्रिफाइस करना सीखो आप। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और मेहनत के तभी होती है जब इंसान के अंदर वो एक पैशन होता है, जो ना कुछ करने का। तो ये है। दूसरा,
दूसरा ये है कि एक ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि ओपनर को ये टेक्निकल साइड पे ऐसे बैठ के बताना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है एज़ ए बैट्समैन आप मेरिट पे खेलो बॉल को। ओपनर जो है वो अच्छा ओपनर वो होता है जो अच्छा ओपनर जो है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो है ना एक वो बॉल को छोड़ना, वो बड़ा ज़रूरी है, उसको आना चाहिए कि मैंने किस बॉल को खेलना है, किसको छोड़ना है। ये बड़ा ज़रूरी है और अपना क्या कहते हैं अम, यंग जितने फास्ट बॉलर हैं, जो नया बॉल करते हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि वो नए बॉल से कोशिश करें कि बैट्समैन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नए बॉल को खेले, उसको छोड़े ना। उन तो वो अगर वो ऐसे चैनल पे बॉल करेंगे जहाँ बैट्समैन को वो फोर्स करें कि इस बॉल को खेलो। क्योंकि वो अगर आप नया गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप कराते जाओगे, वो छोड़ता जाएगा, नया गेंद आप ज़ाया कर दोगे। तो जितना आप नए गेंद से बैट्समैन को खिलाओगे, उसको खेलने पे मजबूर करोगे, उतने आपके ज़्यादा चांसेस हैं उसको आउट करने के। तो सही है शकील भाई, जी। ज़बरदस्त टिप भी आपने दिया और एडवाइस भी आपने दी है। हुँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई है कि आप साउथ अफ्रीका में सेटल हैं और बिज़नेस रन कर रहे हैं, फैमिली आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और आप यकीनन खेलने वाले जो दिन थे उनसे ज़्यादा आप सुकून में होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें आपने इतना वक़्त दिया और वैसे तो ये जो चैनल है ये असद भाई का है, इन्होंने आज मुझे कहा है कि जी आप भी मेरा साथ दें, तो आइंदा नहीं, मैं जी, जावेद भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको असद को देख के और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने जहाँ तक मेरे इल्म में है ये शायद पहला प्रोग्राम है आप लोगों का। बिल्कुल। तो असद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा इंसान है सही, और जो है इसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि आपने ये जो चैनल आप लोगों ने बनाया है, उसमें पहला प्रोग्राम मेरा किया है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी और मैं आई विश नहीं, यू नहीं गाइस आपने गुड लक इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू, आपको बिल्कुल। मज़ीद कामयाबियाँ दे आमीन। और आपके चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें आपके और आपको दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना वो तरक्की मिले। थैंक यू, ये थैंक यू। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। बाकी शेफ़ील्ड के जो जितने भी मेरे दोस्त ख़ास तौर पे शाहिद रऊफ़ और राजा खलील और बाकी उसके अलावा जावेद भाई आप हैं और चंद एक दोस्त हैं सबके नाम लेना इस वक़्त जो है ना मुश्किल है, लेकिन सबको मेरा आप सबको मैं सलाम दीजिएगा और मैं इंशाल्लाह एक दिन मैं शेफ़ील्ड आपके पास ज़रूर आऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी और इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ गायब-गायब गपशप रहेगी मच। और ऑल द यकीनन बेस्ट आपका ये जो चैनल है। बाकी आपका जावेद भाई जो आप माशाल्लाह बड़े मशहूर डीजे हैं शेफ़ील्ड के और मैं आपके वो यूट्यूब पे और वो प्रोग्राम वगैरह देखता रहता हूँ और शुक्रिया, बहुत फ़ॉलो करता हूँ। अल्लाह थैंक आपको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबियाँ दे। यू, मेरी दुआएँ आप सबके साथ हैं। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। शकील भाई अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। आपका थैंक यू वेरी आपका मच। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक़्त हमारे लिए निकाला और यकीनन जो देखने वाले हैं उनको बहुत सारी मालूमात जो हैं वो शकील अहमद के बारे में मिली होंगी और जो हमारे क्रिकेट में अंदरूनी कहानियाँ हैं वो भी कुछ आपके सामने आई होंगी और ये जो चैनल है क्रिकेट नेट ये आपका चैनल है और ये जो क्रिकेट लवर्स हैं ये उनका चैनल है और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर दिया करें ताकि प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा जो है वो बनाया जाए। भट्ट साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुक्रिया कि आपका आपने जो मुझे अपने साथ रखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। भाई अगले प्रोग्राम तक हम दोनों जो हैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।